यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रही हैं। आज बाबा विश्वनाथ बड़े प्यारे, बड़े अद्भुत लग रहे हैं। कैलाश पर्वत पर विराजमान है महाराज, अद्भुत आनंद में हैं, क्योंकि जो भी परेशानी थी, जो भी क्लेश था, सब समाप्त हो चुका था। बाबा गृहस्थ में प्रवेश कर गए थे। और एक बात बताऊं, शिव जी के चरित्र से हमें एक शिक्षा और लेनी चाहिए। देखो, जैसे ही विवाह हुआ, बाबा भोलेनाथ, हम लोग क्या कहते हैं, सत्संग करना है, सत्संग के लिए 10, 20, 50 लोग चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए ना 10, 20, 50 नहीं है, सिर्फ 2 पर 2 हैं। एक पति है और एक पत्नी है और सत्संग प्रारंभ हुआ है। जिस गृहस्थ धर्म की नींव भगवत नाम पर आधारित होगी, सारा संसार जानता है कि आज तक जैसे भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती जी के विवाह का जो उदाहरण दिया जाता है वो कहीं प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कहते हैं कि जिन पति पत्नी में अनबन रहती हो, जिनमें कभी गृहस्थी रूपी गाड़ी ठीक से ना चल रही हो, वो मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ के परिवार की पूजा करें। परिवार मतलब शिव परिवार, शिव पंचायत, यदि उनकी पूजा करें तो उनके गृहस्थ धर्म की गाड़ी बड़े आनंद से चलेगी। कोई विघ्न, कोई क्लेश नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा। और दुनिया का सबसे पहला प्रेम विवाह ये था। आज के समय में तो प्रेम विवाह की परिकल्पना ही बदल गई महाराज, सब उलट पुलट हो गया। ये भी एक प्रेम विवाह था, जिसमें महलों में रहने वाली मैया ने जंगल में रहने वाले पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपने माता पिता के अनुकूल रह करके, ये भी एक प्रेम विवाह है। दुनिया का सबसे पहला विवाह। आगामी समय में सुंदर शिवरात्रि भी आ रही है, हम सब लोग महोत्सव भी मनाएंगे। अद्भुत आनंद है महाराज। और गृहस्थ धर्म की नींव कैसे डाली? बैठे सोहे कामरीपु कैसे, कामरीपु कैसे धरे शरीर शांत रस जय। बैठे सोहे कामरीपु कैसे, कामरीपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। पार्वती भल अवसर जानी, अवसर जानी गई शंभु पे मात भवानी। और जानो प्रिया दरअत कीना, दरअत कीना बाम भाग आसन हरि दीना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल भक्तवत्सल भगवान की। माँ पार्वती जी ने देखा भगवान भोलेनाथ आज आहा बैठे सोहे काम रिपु कैसे। जिन्होंने कामदेव को नष्ट नाबूद किया, कामदेव के शत्रु काम रिपु कैसे धरे शरीर, मानो आज साक्षात शांत रस ही सशरीर वहां पर आकर के विराजमान सुशोभित हो रहा हो महाराज। अद्भुत स्वरूप में आज हमारे बाबा और प्रभु श्री राम जी के भजन में इतने निमग्न है, अद्भुत आनंद उनके स्वरूप से ही झलक रहा है। अच्छा, कभी भी बाबा का दर्शन करिए, आप दर्शन बाबा का कर रहे होंगे लेकिन विचार प्रभु श्री राम जी का आएगा आपके मन में। क्यों? क्योंकि वो प्रति क्षण प्रभु श्री राम जी को समर्पित रहते हैं। बाबा को देखते ही भगवान श्री राम की याद आएगी। ऐसे अद्भुत शांत स्वरूप हैं हमारे भगवान। करुणा अवतार, जो करुणा की अवतार हैं, अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर रही हैं मैया पार्वती जी ने देखा। देखो, हम माताओं बहनों का एक स्वभाव होता है, जब तक हम बेटी होते हैं तो पिता का मुख देख करके बात करते हैं। नहीं समझ में आएगी तो माता जी से सिफारिश लगाएंगे कि आप पिताजी से हमारी ये बात कह दीजिए। बच्चे यही करते नहीं। और जब वो विवाहित हो जाते हैं तो फिर पति का मुंह देख के बात करते हैं। वही मैया पार्वती जी बात कर रही है कि अगर कोई विशेष बात कहनी सुननी है तो घर के वरिष्ठों का मूड देख के बात करते हैं। तो बाबा आज बहुत अच्छे मूड में विराजमान है। मैया पार्वती जी ने देखा बाबा बड़े प्रसन्न हैं, तो पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पई मात भवानी।
भगवान ने देखा पार्वती जी चली आ रही हैं। जानो प्रिया आदर अति कीना, आदर नहीं किया, आदर की अति कर दी महाराज, इतना आदर किया आज बाबा भोलेनाथ ने। क्यों? क्योंकि प्रसन्न है। इन मैया को अभी सामने आसन देते थे, मातृवत भाव रखते थे। आज वो समय आया है कि खोया हुआ स्थान माने वापस पाया है। वाम भाग आसन हरि दीना, पत्नी वाले स्थान पर बैठाया महाराज। ये देख करके मैया और हर्षित हो गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बोली बिहस उमा मृदुवानी। कोमल वाणी में पगे हुए शब्दों को बोलते हुए अद्भुत वाणी आज भगवान के चरणों में समर्पित कर रही है। मैया पार्वती कह रही हैं, नाथ मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। देखो नाथ, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूं। देखो पहले जैसा मेरे मन में अब मोह नहीं है। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवी भवानी निसंकोच अपनी बात कहो, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या उत्कंठा है? माँ भवानी कहती है कि मैं बन देखी राम प्रभुताई, राम प्रभुताई अति भय विकलना तुम्हें सुनाई। तदीप लेकिन तदपि मलिन मन बोधनावा। नाथ मेरे पर क्रोध मत कीजिएगा, पहले मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, मुझे अज्ञानी समझिएगा। मैं पहले भी अज्ञानी थी और मैं आज भी स्वयं को अज्ञानी ही मान रही। लेकिन तब में अब में अंतर ये है कि पहले मैं आपसे संवाद करते करते विवाद कर बैठी थी, तो मैं पहले जैसा आपसे विवाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं केवल आपसे संवाद करना चाहती हूँ। नाथ मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। तदपि मलिन मन बोधनावा सो फल भली भांति हम पावा। लेकिन तब में अब में एक और फर्क है कि तब कर अस विमोह अब नाही, विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही। पहले जैसा विमोह नहीं है, अब मुझे पता चल गया है प्रभु कैसे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनको जानना चाहती हूँ। पहले मैंने जो कृत्य किया उसका फल मैंने भली प्रकार से पाया है, लेकिन मैं पहले जैसे ही मूर्खता नहीं करना चाहती हूँ। मैं केवल और केवल भगवान के बारे में, भगवान की कथा को जानना सुनना चाहती हूँ। बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। बाबा समझ गए कि कथा जो सकल लोकहितकारी, लोकहितकारी अब सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। जो पूर्व जन्म में जो कथा छूट गई थी, इन्होंने चित्त नहीं दिया। आज हमारी पार्वती, हमारी भवानी देवी भवानी वही कथा सुनना चाहती है। उस अपराध का अब मार्जन करना चाहती है महाराज, वो कथा सुनना चाहती है। बाबा विश्वनाथ प्रसन्न हो गए। आहा, बाबा कहते हैं, देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज किशोर कुमारी, गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। माँ ने कहा ऐसा मैंने क्या किया? बाबा कहते हैं आप धन्य हो, आपने समस्त संसार के कल्याण करने वाला प्रश्न किया है। आपने ऐसी चर्चा की है जो माध्यम, ऐसा माध्यम, सशक्त माध्यम बनेगा से संसार ही नहीं अपितु इस संसार में जन्मे जीव मात्र का भी कल्याण संभव हो सकेगा। आपने सारे संसार के कल्याणार्थ प्रसंग को छेड़ा है। आप धन्य हो देवी, धन्य हो। आप जिस कथा को श्रवण करना चाहती हैं, इस कथा से, इस कथा गंगा से सबको मुक्ति प्राप्त होगी, सबके जीवन में आनंद होगा, सबका कल्याण होगा। भगवान कहते हैं, देवी भवानी सुनो कि कुल से कठोर, हम नहीं कह रहे हैं, बाबा भोलेनाथ कह रहे हो, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अपना रिजल्ट अब आप लोग अपने आप निकाल लेना। हाँ, ये भजन में ताली नहीं बजाते हैं कि कुल से कठोर निठोर सोई छाती,
सुन हरि चरित न जोर साथी। जय सिया राम जय जय सिया राम। गिरिजा सुनो गिरिजा सुनो गिरिजा सुनो राम के लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। सिया राम जय जय सिया जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। यहीं पर भैया पार्वती जी ने एक दो प्रश्न और किए, कई प्रश्न किए हैं। माँ ने कहा नाथ कृपा करके ये बताइए कि वे भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, फिर वे सगुण साकार कैसे होते हैं? अब भगवान यदि जन्म लेते हैं तो किन कारणों से जन्म लेते हैं, किस लिए जन्म लेते हैं? भगवान विश्वनाथ हंसते हंसते कहते देवी भवानी भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, भगवान तो लेते हैं अवतार। अभी निर्गुण निराकार तो हैं, सगुण साकार किस लिए होते हैं? सब प्रश्नों का धीरे धीरे बाबा ने बड़ा प्यारा प्यारा उत्तर दिया है। कहा कि जब जब होए। देवी आपने पूछा भगवान अवतार क्यों लेते हैं? कि जब जब होए जब जब होए धर्म की हानि और बारह असुर महाभिमानी। जब जब होए जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अभिमानी। तब तब धरी प्रभु तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा। हरि कृपा निधि सजन पीरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। देवी भवानी जब जब इस धराधाम पर पापाचार अनाचार व्यभिचार बढ़ने लगता है, पाखंड बढ़ने लगता है, तब तब मेरे प्यारे प्रभु सरकार कभी राम कभी कृष्ण बन करके आए हैं। भगवान ने 24 अवतार लिए, हम सभी जानते हैं। किस लिए? हमारे तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए। जब जब उनके भक्तों पर, संतों पर, गौ माता पर, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तब तब मेरे भगवान सबके कल्याणार्थ अवतार लेते हैं। और भगवान के अवतार लेने के कई कई कारण हैं, कई कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। कई कई कारण हैं महाराज, कारण गिनने पड़ जाओ तो गिनती कम पड़ जाए। कई कई कारण हैं, बड़े बड़े कारण तो वेद पुराणों में लिखे, छोटे छोटे कारण सुन लीजिए। छोटे छोटे कारण रोज बनते हैं, अरबों खरबों बनते हैं। आप कैसे कहेंगे कैसे बनते हैं? आप अपने जीवन से अनुमान लगाइए। आपके जीवन में एक क्षण अवश्य ऐसा आया होगा जब आप कहीं गिरने वाले होंगे। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि महाराज अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो ट्रेन मेरे ऊपर ही थी। 1 सेकंड की देरी हो जाती, दोनों गाड़ी बस भिड़ने ही वाली थी, भगवान ही बचाए गए, आज तो खैर पड़ गई। कहते ना बाल बाल बचे, यही तो कारण है, यही तो भगवान का अवतार है। भक्त ने जब जब जहां से पुकारा मेरे ठाकुर जी तब तब वहां से प्रकट हुए। माँ मीराबाई ने विष के प्याले में पुकार लिया, मेरे ठाकुर वहां प्रकट हो गए। प्रहलाद जी ने खंबे से पुकार दिया तो मेरे ठाकुर जी वहां से प्रकट हो गए। एकनाथ जी की कथा सुनी होगी आपने, उन्होंने एक स्वान में भाव बना लिया तो भगवान वहीं प्रकट हो गए।
परीक्षा लेने के लिए भूत बन करके आए, उन्होंने भूत में भाव बना लिया, भगवान भूतनाथ के रूप में भूत में ही प्रकट हो गए। जिसने जहां से पुकार दिया मेरे ठाकुर जी उसी भाव में, उसी हाल में, उसी स्वरूप में वहीं से प्रकट हो गए। तो भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। मेरे रघुनाथ जी अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। बाबा गोविंद साहब के मंदिर में 1 कुंटल का घंटा चढ़ाया है। किसने चढ़ाया? हमने चढ़ाया। हाँ, जो 5 घंटा टंगे है ना वो हमने चढ़ाए। पीछे वाली दीवार पे जो पत्थर लगा हुआ टाइल्स हमने लगवाए महाराज, ऐसा पड़ा था हमने लगवाया। यहाँ की बात नहीं करते हम, तो केवल उदाहरण की बात करते हैं, अमूमन संसार की बात करते। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बात सुनने को ही नहीं मिली महाराज। लोग कहते हैं ऐसा हमने किया है महाराज, और उस भगवान ने पता है क्या किया है। भगवान ने हमें जल दिया, वायु दी। ये जो लाइट है ना ये जल रही है, इसका भी बिल आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जनरेटर चल रहा है, तो जनरेटर में भी तो ऑयल डाला गया है, उसका भी तो बिल देना है, इसका बिल होता है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, दिन रात की अलग व्यवस्था की, रात में अलग प्रकाश, दिन में अलग प्रकाश, और महाराज प्रातः काल का अलग प्रकाश, और रात्रि में नाइट बल्ब अलग से दिए, छोटे छोटे झालर बना करके दिए। जैसे सांझ ढलती है उसका अलग प्रकाश, 5-6 प्रकार की लाइटों की व्यवस्था की। आज तक बिल भेजा किसी के पास कोई है जो ये कह दे कि मेरे पास बिल आया, रघुनाथ जी ने भेजा है? तो आज तक हमारे भगवान ने, रघुनाथ जी ने कभी कोई बिल भेजा? कोई बिल नहीं भेजा। कभी कोई शिकायत की? कोई शिकायत नहीं की। यहाँ तक कि ताना तक नहीं मारा, पड़ोसी तक से चर्चा नहीं की है। इतने दयालु हैं। और हम लोग 1 घंटी चढ़ा के आएंगे, 1 कुंटल तो छोड़ो, 5 किलो घंटी चढ़ाई चला जाएगी महाराज संसद भवन तक, दिल्ली तक। हाँ, राजधानी से पहले बात रुकने वाली नहीं है, पूरी बात पहुंचेगी लखनऊ दिल्ली तक। लेकिन भगवान कैसे हैं? भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, लेकिन किसी के सामने हर चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हरि बोल। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। ओ प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। प्रहलाद को बचा लिया, खंभे से आ गए। हो ऐसा करिश्मा आपने, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। हरि बोल।
पुकार की। अरे पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे, हाँ पल में बचा लिया उसे, पल में बचा लिया उसे। अरे देरी नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, भक्तों के लिए आपने, अपने भक्तों के लिए आपने क्या 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 नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, अरे लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। अरे भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। भगवान ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। कई कारण हैं देवी भवानी, उनमें से कुछ एक कारण है जो मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन आपने पूछा कि भगवान निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार कैसे होते हैं? वो अपने भक्तों के लिए। मैंने प्रथम दिवस की कथा में आपको बताया, एक भगवान का भक्त है प्रेमी और एक है ज्ञानी। ज्ञानी तो भगवान को नाम रूप गुण से ऊपर उठ करके तत्व रूप में प्राप्त कर सकता है। भाई भगवान ने कहा जा किसी तत्व ज्ञानी गुरु की शरण में जा और मुझे तत्व रूप में प्राप्त कर ले। ज्ञानी को तो कुछ समझ में आया, लेकिन हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। कुछ हमारे तुम्हारे जैसे भी होते हैं एकदम नीचे गिरे हुए, जिनको कुछ समझ में नहीं आता कि भगवान को कैसे पाएं। इतना ऊंचा ज्ञान यदि हो जाए तो महाराज बैठे बैठे वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, परम धाम को प्राप्त हो जाए। लेकिन वो ज्ञान संभव नहीं, वो किसी बिरले कोई परमहंस को ही प्राप्त होता है महाराज, हर किसी को नहीं प्राप्त। तो भक्त रोने लगे तो प्रभु आपने ऐसी व्यवस्था बना दी, परमहंस को ही आप प्राप्त होंगे, हम लोग क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ उपाय करता हूँ। जिनका ध्यान निर्गुण निराकार प्रभु में नहीं लगता, उनके लिए भगवान सगुण साकार होकर के आई। क्यों? क्योंकि निर्गुण निराकार को पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। अब जरा परमहंस जी की ओर चलते हैं, हमारे भागवत जी के परम वैष्णव, परम भक्त, उपासक, परम वितरागी संत श्री शुकाचार्य जी महाराज, वे निराकार प्रभु की उपासना में बैठे थे। वे भी सगुण साकार के लिए लालयित हो उठे, तड़प उठे। जब शिष्यों ने वन में गाया जा करके, जब श्री शुकाचार्य जी महाराज अपने पिता को छोड़ करके जन्म लेते ही यम प्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहगातराजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। महाराज जन्म लेते ही वे श्री सुखदेव जी महाराज जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। पिता का मोह भी उन्हें वापस नहीं ला सका। निराकार प्रभु की उपासना में बैठ गए। लेकिन जब उन्होंने सगुण साकार को समझा, कैसे? पिता का मोह जब वापस लेकर के नहीं आया उनको, तो पिताजी ने जब भागवत जी का निर्माण किया, रचना की, तो अपने कुछ शिष्यों को जंगल में भेज दिया। मन में विचार किया कि अब ये हमने निर्माण तो कर दी, रचना तो कर दी, अब ये शिक्षा हम दें किसको? तो भगवान ने श्री व्यास जी महाराज के अंतर मन से प्रेरणा दी कि अपने पुत्र को इस धर्म की शिक्षा दो। पर पुत्र तो जंगल में जा चुका है, क्या करें? तो उन्होंने कुछ शिष्यों को 2-4 श्लोक रटा दिए। तो उन शिष्यों ने जाकर के गाना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान के स्वरूप का। देखो, निर्गुण ब्रह्म हर किसी की पकड़ में नहीं आ सकता, और सगुण साकार हर किसी के समझ में आ सकने की संभावना है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रतिशत कम ज्यादा होता है, वो भी हर किसी को नहीं आते। निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना तो बहुत ही टेढ़ी बात है, जब सगुण साकार समझ नहीं आते। तो उस शिष्य ने जाकर के गाया है, वर्हापीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकार बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला
भगवान के स्वरूप को गाया, भगवान कैसे हैं, कितने प्यारे हैं। वरापीडम नटवर बपु कर्णियो कर्णिकारम, आहा, नटव्रत कृत आकृति में भगवान विराजमान है, अधरों पर मुरली धारण किए हैं। कर्णियो कर्णिकारम महाराज, आहा, सुंदर सुंदर पुष्प भगवान के कानों में शोभा को, शोभायमान नहीं हो रहे, वो स्वयं शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। आहा, मोर का मुकुट, अद्भुत भगवान के स्वरूप का वर्णन किया तो छटपटा उठे, नेत्र खुल गए उनके। लेकिन तभी मन में विचार आया कि कोई इतना सुंदर, ये आवश्यक नहीं कि इसका स्वभाव भी इतना ही सुंदर होगा, ये आवश्यक नहीं कि इसका स्वभाव भी उतना ही सुंदर हो। पता नहीं, क्योंकि सुंदर लोगों को घमंड हो जाता है, अभिमान होता है अपने सुंदरता पर, पता नहीं कैसा स्वभाव होगा। फिर समाधि में चले गए महाराज। तभी तक दूसरे शिष्य ने गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजिता ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांस यापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृजितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज अद्भुत भगवान के स्वरूप को गा उठे श्लोक के माध्यम से। भगवान का कैसा, भगवान का स्वभाव है, कैसा स्वभाव है। अहो वकीयम, जो पूतना भगवान को मारने की योजना से आई थी, भगवान ने उस पर इतनी कृपा कर दी, ऐसी ऐसी कृपा कर दी, उसको ऐसी गति प्रदान की जो मैया यशोदा और मैया देवकी को बहुत बाद, मैया देवकी और मैया यशोदा को बहुत बाद में प्रदान की। अपनी माँ से भी बढ़ करके ऐसी महाराज गति प्रदान कर दी महाराज। अब इतना दयालु कौन होगा जो अपने शत्रुओं पर भी ममता रखते हैं, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करते हैं, ये भगवान का स्वभाव है। तो जब सगुण साकार प्रभु के ऐसे ऐसे गुण देखे तो जो निर्गुण निराकार के ब्रह्म की उपासना में बैठे थे श्री शुक्राचार्य जी महाराज, वो दौड़ पड़े कि भैया और सुनाओ। तो शिष्यों ने कहा आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास पहुंचो। तो ये भेद है निर्गुण निराकार सगुण और साकार में। जो निर्गुण के उपासक हैं वे भी सगुण साकार के पाने के लिए लालेत हो उठते हैं महाराज। क्यों भगवान ने ऐसा स्वरूप धारण किया? बोले जिनका कहीं ना मन लगे उनका टेढ़ी टांग वाले में जरूर मन लगेगा, है भाई। धनुआ वाले ज्यादा सीधे साधे हैं, उनके पास छल प्रपंच नहीं है, लेकिन हमारे बिहारी जी के पास सब कुछ है। भाई श्री राम जी सरकार के पास आइए, सीधे सीधे आइए, सीधे सीधे पाइए, स्वागत है, सम्मान है। विचारों के पास कोई भी है, वो लीला पुरुषोत्तम है और वो हम सभी जानते हैं वो लीलाधर है। तो जिनका ना भी मन लगे तो जबरन खींच लेते हैं, कर्ष्यति इति कृष्ण। तो भगवान भाई जो सीधे साधे भक्त हैं वो राम जी सरकार के चरणों में लग लेते हैं। और जिनका उनमें मन नहीं लगता है, कैसे भी मन लगता नहीं, थोड़े टेढ़े भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं पर हम टेढ़े हैं, हमारा मन लगता नहीं है, तो ऐसों के लिए भी भगवान ने व्यवस्था बनाई। तो ऐसा स्वरूप धारण किया कृष्ण कन्हैया, ऐसे छल छबीले कि ना मन फंसे तो फंस जाए। कि ठाकुर ने ना आपके नौका के आकार, जो जनेन में फंस गए सो है गए भव से पार। अब चाहे राम कहो या श्याम, बात तो एक ही है। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान सगुण साकार हो उठते हैं। भाई निराकार को कैसे पकड़ेंगे? जल है, जल को पकड़ो, पकड़ में आएगा? मुट्ठी भींच भींच मर जाओ महाराज, वो नहीं पकड़ में आने वाला। और उसी जल को आप किसी पात्र में रखिए और फ्रीजर में लगा दीजिए, रेफ्रिजरेटर चालू कर दीजिए, तो वो बर्फ के रूप में परिणित हो जाएगा, वो हमारी पकड़ में आ जाएगा, हमारी पहुंच में आ जाएगा। उसी प्रकार निर्गुण निराकार और सगुण साकार में भेद है। ऐसे अद्भुत अद्भुत भेद बताए। और किन किन कारणों से भगवान जन्म लेते हैं? तो कई कारण है भगवान के अवतार लेने के। तो कुछ एक कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। देवी भवानी सभी जानते हैं कि जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादि महात्मा उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। कुछ स्पेशल पास बने होते हैं ना, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय आ जा सकता है, होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार उनका भी पास था, किसी भी समय भगवान का दर्शन कर सकते हैं। एक समय की बात है, भगवान विश्राम में थे और भगवान का यह आदेश था कि कोई उनके विश्राम में विघ्न ना डाले। तो सनकादि महात्मा पहुंचे चारों भैया भगवान के दर्शनों की लालसा लेकर के। द्वारपाल जय विजय ने उनको रोका, वाद विवाद बढ़ गया, धक्का मुक्की हो गई महाराज। संतों को क्रोध आ गया।
भाई किसी भक्त को उसके आराध्य से मिलने से कोई भी रोकेगा तो गुस्सा आएगी। जब कभी पुजारी जी हमारे तुम्हारे सामने जब द्वार बंद कर देते हैं, पर्दा लगा देते, तो अपने मन में कितना झुंझलाहट होती है। सोच करके देखिए वहाँ तो साक्षात जगदीश्वर बैठे हैं और मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो छटपटाहट के कारण संतों ने श्राप दे दिया उन द्वारपालों को, जाओ राक्षसों जैसा काम करते हो, जड़ जैसा काम करते जाओ, राक्षस हो जाओ। महाराज संत महात्माओं का ब्राह्मणों के श्राप से बचना चाहिए। वो एक बार नहीं महाराज 3-3 बार फलीभूत होता है। जैसे ही द्वारपालों को श्राप मिला, महात्मन के संतों के चरणों में गिर पड़े। नाथ हम तो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे। संत तो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन संतों महात्माओं का श्राप भी वरदान होता है महाराज। इनके श्राप से आज तक किसी का बुरा नहीं हुआ, किसी का अहित नहीं हुआ। अगर संत महात्माओं ने श्राप भी दिया तो वो भी वरदान के रूप में फलीभूत हुआ है। कहा अब तो जो होना था सो हो गया, श्राप तो हम दे चुके, ये अकाट्य है, सत्य होकर रहेगा। लेकिन जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि यदि तुम्हें ये श्राप लगता है, ये लगेगा ही, तो हमारा ऐसा वरदान है कि उस श्राप की निवृत्ति के लिए स्वयं नारायण तुम्हारी उद्धार के लिए पधारेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहते हैं सतयुग में यही दोनों द्वारपाल हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, तो हमारे ठाकुर जी वराह अवतार लिए और नरसिंह भगवान का अवतार लिए। फिर द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र बने, भगवान कृष्ण ने इनका उद्धार किया। त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बने महाराज, तब प्रभु श्री राम जी महाराज ने अवतार लेकर इनको उद्धार किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की।